कैसे हैं सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मैं हूँ गुलाबी तेंदुआ। ठीक है। और ये हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम थोड़ा काउंटर कल्चर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा हटके ही बात करेंगे। और क्योंकि ये पहली वीडियो है और मैं सोचा था कि किस बारे में बात करूँ, तो हर मर्द के दिमाग में एक ही चीज़ ठहरती है भाई, और मेरे दिमाग में भी वही चीज़ थी, तो सोचा उसी बारे में बात की जाए। तो आज बात की जाए भाई ये जो पूनम पांडे के बारे में, जो उसने ये काम किया है भाई, इंटरनेट पर सोशल मीडिया को हिला दिया है भाई। मतलब कतई मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देख के। और मज़ा इस तरह से आया कि भाई पूनम पांडे ना एक तरह से सोशल मीडिया की अंडरटेकर बन चुकी है। वो बेचारे अंडरटेकर को भाई 8 बार मर के ज़िंदा होना पड़ा रेलेवेंट होने के लिए, जहाँ पे भाई हमारी इस भारतीय महिला ने भाई पूनम पांडे ने एक ही बार में भाई सबको उनकी औकात दिखा दी कि भाई देखो अपन भी कुछ हैं भाई। पर जो भी खेल था बहुत अच्छा था। हालांकि अपन जानते हैं कि WWE जो पूरी इंडस्ट्री है भाई, वहाँ पे तो डिस्क्लेमर लिख के आता है कि भाई ये सब रियल नहीं है, फिक्शनल है ना, घर परफॉर्म ना करें। सोशल मीडिया पे ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं आता है। उसी का फ़ायदा उठाया भाई पूनम पांडे ने कि वो तूने उसने तुम्हें बताया कि देख लो भाई सच क्या है और झूठ क्या है भाई। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी वही बच्चे हैं जो उस टाइम पे हम जैसे लोग जो उस टाइम पे अंडरटेकर को देख के भाई दुखी हुए थे भाई, है ना, बहुत सैड फील करा था कि भाई, पर जब जिंदा हुआ था बहुत मज़ा भी आया था। उन्हीं लोगों को आज वापस धक्का लगाया भाई पूनम पांडे ने कि देख लो भाई इतना मत घुसो सोशल मीडिया में। तुम्हें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और सही भी कितना सही है तुम्हें पता होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा पूरा एक एक्ट करा पूनम पांडे ने। हालांकि सब लोग ही सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ एक्ट करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी का। उसने भी बहुत प्यारा सा प्यार भरा ही एक्ट करा। जो फेक डेथ करी भाई, जिंदा होके वापस आ गई। मज़ेदार, मज़ा आ गया। और ठीक है, मेरे को तो क्या है देखो, मैं और हमारे जैसे लोग हमें इतना अफेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि इतना पूनम पांडे से उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, हमारे देखने का नज़रिया उसको अलग है। थोड़ा मतलब थोड़ा गहरा नज़रिया है ना। तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा उससे। हाँ, दुखी हुआ था मैं, मेरे दोस्त की यार भाई कंटेंट कहाँ आएगा भाई, पर ठीक है बहुत खुशी हुई जब वो आई। लेकिन उसके जो भाई सो कॉल्ड भाई फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं भाई, कलीग्स हैं, उनको धक्का लगा भाई। और उनको तो ऐसा धक्का लगा कि भाई उन्होंने तो जो है सीधा पब्लिक में भाई ट्विटर पे सोशल मीडिया पे पोस्ट ही कर दिया भाई। तो जब मरी तब उन्होंने बहुत, क्योंकि वो उसके क्लोज रहे हुए हैं ना भाई, काम करा हुआ, उन्होंने बहुत दुखी हुआ, उन्होंने बहुत दुख दिखाया, रेस्ट इन पीस बोला, और अपना दुख व्यक्त करा भाई सोशल में ट्विटर पे। लेकिन जब भाई उसने इन सब का केल पीड़ी करके बोला कि भाई हम पुन अभी जिंदा है, तो भाई सब लोगों ने हेट कर दी। सब लोग भाई वो करने लग गए, पहले तो सबने बहती गंगा में हाथ धोया, फिर हेट वाली गंगा में हाथ धोया। हेट करना सही है, जो काम करा है भाई बनता है, उसको हेट मिलना बनता है। पर आप तो दोस्त थे ना भाई। अगर भाई मैं अपने आप को देखूँ ना, और मेरे दोस्त को कुछ ऐसा हो जाए, बोले कि भाई गाड़ी भिड़ गई, पंगा हो गया, भाई अपन जाएंगे पहले, है ना, देखेंगे करेंगे, फिर कुछ रिएक्शन लेंगे ना, फिर कुछ ज्ञान देंगे भाई को। वो लोग तो क्या हुआ, और सीधा ही पोस्टिंग वोस्टिंग चालू भाई। यही नहीं, उसको पूछ तो लेते भाई उसका भाई शमशान घाट, कौन से शमशान घाट में जा रही है भाई, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, और या फिर टीए की बैठक कब है, ये तो पूछा ही नहीं। सीधा भाई रिएक्ट टक 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 टक। अगर पूछ लेते तो उन्हें पता पड़ जाता कि क्या है। तो वो लोग भी, मतलब मैं इस बात से कहना चाह रहा हूँ कि सेलिब्रिटी कोई दोस्त नहीं होता है भाई। ये सब पहुंची हुई चीज़ें, इनको ज़्यादा गुरु गुरु मत बनाओ। इनको रखो अपने वहाँ पे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी जो, तुम खुद सेलिब्रिटी हो भाई, अपने अंदर हीरो बन के रहो बस। और क्या भाई, खुद की कहानी खुद लिखो भाई। क्योंकि जिस सेलिब्रिटी ने कुछ भी पोस्ट नहीं कराना भाई, वो सही मानता हूँ मैं तो उसको, भले उसको जानता भी हो नहीं जानता हूँ। और जानता हूँ जिसने कॉल किया है ना भाई, वो सच्चा दोस्त है भाई। और तुम भी भाई तुम्हारे दोस्तों के साथ अगर कुछ ऐसा करें भाई, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी डेथ वाला, अब बहुत से लोग करेंगे। तो बजाय कि अपन वहाँ पे जाके रिएक्ट करें ना, उनको कॉल लगा लेना या सीधा पूछना भाई तू ठीक है ना, या भाई क्या सीन है भाई, ऐसा क्यों फेक कर रहा है। पर इसमें अब ये एक बात है कि
जो हेट मिली वो अकेली पूनम पांडे को ही मिली बेचारी को, जबकि उसका अकेले का इतना हाथ नहीं था इस पूरे मैटर में। अगर तुम देखो तो अपन ने एक चीज़ मिस कर दी इस पूरे स्टंट में कि ये उसने किया क्यों था भाई, किस चीज़ के लिए किया था। उसने ये किया था भाई सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और सर्विकल कैंसर की नहीं, एक्चुअली सर्विकल कैंसर की मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है भाई, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी एमएसडी फार्मा उसने बनाई है। उन्होंने पकड़ा, अच्छा उन्होंने क्यों पकड़ा भाई, उन्होंने वैक्सीन बना ली। अब उनको ये वैक्सीन स्प्रेड करनी है लोगों में। उन्होंने हालांकि 2008 में किया था कभी, पर इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए भाई, हिंदुस्तान में नहीं जा पाए। उन्होंने कोशिश करी थी पेनिट्रेट करने की, नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा भाई तो दो ही तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो दूसरा मार्केट है। तो गवर्नमेंट से उन्होंने टेंडर ले लिया कि भाई हम इतनी करोड़ वैक्सीन, 16 करोड़ कुछ समथिंग है वैक्सीन, हम डोजेस दे देंगे लोगों को। और एक मार्केटिंग कंपनी पकड़ी, जैसे पोलियो के लिए अमिताभ बच्चन को पकड़ा था पहले के टाइम पे, इन्होंने भाई एक शबैंग करके नाम की कंपनी। तो इन दो कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है पूनम पांडे को आगे लाने के लिए। अब मैं ये कहता हूँ ठीक है, आपको अवेयरनेस करनी इस तरह से करनी, ठीक है। पूनम पांडे क्यों चूज़ करा, क्योंकि भाई पूनम पांडे की जो माँ है, मदर है भाई, उनको भी सर्विकल कैंसर की बीमारी थी। उन्होंने भी खूब उनकी पूरे लाइफ में उससे काफ़ी जूझी हैं। शी फाइटेड भाई अगेंस्ट दैट सर्विकल कैंसर। तो उसको भी पूनम पांडे, क्योंकि बच्ची थोड़ी, उसको पता है ना भाई क्या इम्प्लीकेशन होंगे, सेलिब्रिटी है ब्रो, इनको पता है पब्लिसिटी स्टंट्स के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या रेपरकशंस होते हैं भाई, इन्हें सब पता है भाई। तो बेवकूफ़ नहीं थी। तो ये काफ़ी धर्म संकट वाला डिसीजन था। धर्म संकट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि धर्म संकट कभी भी भाई सही गलत में नहीं होता। धर्म संकट सही सही और गलत गलत में चूज़ करने में होता है। तो ये उसने किया, इसलिए पूनम पांडे इस पूरे पब्लिसिटी स्टंट में इन्वॉल्व हुई। अब ये ठीक है, एमएसडी फार्मा ने वैक्सीन्स बनाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैक्सीन जो बनाई है, ठीक है, एचपीवी, अच्छा जिस वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है वो होता है एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कुछ रीजंस है, फैक्टर्स हैं भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर्विकल कैंसर्स के। एक्चुअली ये बेसिकली लोअर पार्ट में होता है सर्विक्स के, यूट्रस के। तो सर्विकल कैंसर, और आज के टाइम में ये अवेयरनेस इसलिए भी थी क्योंकि सर्विकल कैंसर होता है भाई जनरली फीमेल्स में, एंड इट इज़ अकर्स ड्यू टू ओवरली सेक्सुअल इंटरेक्शंस भाई, ठीक है। ओवरली वैसे तो मतलब ऑलमोस्ट, अब ओवरली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं ना भाई, वो अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार, 80-90% जो भी लोग हैं, सब लोग को कहीं ना किसी तरीके से कैंसर का वो रूप उनकी ज़िंदगी में आया है। किसी के बहुत कम रहा है, किसी के भाई लंबा चौड़ा खिंच गया, उसके बेचारे के ज़िंदगी की उलट पलट हो गई। तो एक तो लोग जो काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके होता है। सेक्सुअली एक्टिव एक से होना ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लोगों से हो रहे हो एक्टिव भाई, तो थोड़ा कंसर्न है भाई। और चलो मल्टीपल एक्टिव लोगों से हो जाओ, लेकिन नहा धो के करो। अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है ना भाई, नीचे अगर आप साफ़ नहीं करते, धोते वोते ही नहीं हो भाई, तो भी वो आपके चांसेस हैं होने के। ये दूसरा, आजकल मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी हो गया इंडिया में भी, काफ़ी लोग बाग ना, अब इतना ये टैबू नहीं रहा भाई, सेक्स वैक्स भाई थोड़ा खुलता जा रहा है माहौल। थोड़ी दिक्कत सी आ गई थी वीडियो में तो मैं कह रहा था कि अब आजकल का क्या है, सेक्सुअल चीज़ काफ़ी कैजुअल हो गई है भाई, इंडियंस में भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो क्या अंडर एज भी काफ़ी सेक्स होने लग गया। और मतलब सेक्स वैसे बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब में, इंटरकोर्स काफ़ी होने लग गया। तो उसकी वो भी एक मेजर रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये इतना होने लग गया है बिलो एज और अनहाइजीनिक, तो बर्थ कंट्रोल पिल से भी हो जाता है। ऑल्दो फीमेल्स में ये ज़्यादा है, पर मेल्स में भी भाई है कि आपको हो जाएगा भाई सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। केवल लिमिटेड टू फीमेल्स नहीं है भाई। मैं फेमिनिस्ट के साथ हूँ, तो हम इक्वालिटी लेके चलेंगे, हर जगह इक्वल रखेंगे। तो ये रीज़न है, देखो ये होने के, है ना, सर्वाइकल कैंसर आपके होने के काफ़ी मेजर इशू है ये, है ना, बहुत लोगों को होता है। मतलब सेकंड कॉज ऑफ डेथ है फीमेल का ये, है ना, जिसकी वजह से फीमेल्स में डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर भाई। एंड इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, और इसकी वैक्सीन है विच इज़ बाय द नेम गार्डिसल 4, ठीक है, इंडिया में अवेलेबल है। आप अब लगवाओ इसको। तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई भाई वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस किस तरीके की है।
कौन लाया? MSG फार्मा लाई। अब आते हैं भाई शबैंग कंपनी पे जो मार्केटिंग कर रही है, उसने पूनम पांडे से क्यों करा? इसमें मेरे एक 3 एनालिसिस है जो मैं लगाता हूँ भाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा या इस तरह का पूरा पब्लिसिटी स्टंट क्यों करा है। पहला रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया भाई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, बिलो एज होने लग गया है। ये जो आजकल तो भाई ऐसा है, अगर आपने रिलेशनशिप में नहीं करा तो आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो भाई, सामने वाला पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता या करती। तो ये चीज़ काफ़ी कैजुअल होने लगी, काफ़ी बढ़ने लग गया है। ठीक है, इसके चलते इसके होने के चांसेस भी अब बढ़ने लग गए सर्वाइकल कैंसर के, इसलिए वैक्सीन ज़रूरी है। तो एक एनालिसिस तो ये, ठीक है। दूसरी एनालिसिस ये है कि अब देखो, सेक्स तो हो ही रहा है, रिच भी कर रहा है, मिड वाला बंदा भी कर रहा है और पुअर भी कर रहा है। पर रिच और मिड वाले जो बंदे हैं ना, वहाँ पे अपन एक मान सकते हैं कि एक लेवल ऑफ हाइजीन है भाई, धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, है ना, फिर करते हैं। पर जो पुअर है ना भाई, वहाँ पे उसके पास नहीं है 24 घंटे पानी भाई, वो पानी जो आ भी रहा है वो भी कितना साफ है अपने को वो भी नहीं पता। ठीक है, तो वो हाइजीनिक नहीं है बंदा बंदी, और अनहाइजीनिक है, गंदा है, फिर वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है भाई होने का। और जैसा कि अपन जानते हैं, इंडिया में रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर पार्ट है भाई होने का, है ना, जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा और लास्ट एनालिसिस ये है मेरी कि अब देखो, क्या थी भाई तीसरी एनालिसिस, अब मेरी तीसरी और लास्ट एनालिसिस ये है कि अभी भी इंडिया में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, टियर 1 सिटीज़, रिच पीपल भाई, मिडिल क्लास भी भाई समझते हैं, वो इक्वली ट्रीट होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मैंने बात करी भाई, छोटे लोग भाई, वहाँ पे अभी भी भाई औरत मर्द से पूछ के खाना खाती, सांस लेती है, पानी पीती है भाई। ठीक है, दूसरा वहाँ पे इतना कम्युनिकेशन भी, अगर आप देखते हो गाँव के लोगों को भाई, नहीं करते इंटरेक्ट भाई, कहाँ जा रहा है, कौन है, क्या कर रहा है भाई, किसी को कुछ मतलब नहीं है, सब अपने भाई मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं भाई। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि एज अ मेल आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप, आपकी जो भी ट्राइब है ना, आपकी औरतें हैं, आपके आसपास भाई फीमेल्स इंटरेक्शन है, आप एटलीस्ट इतना अवेयर रहो कि उनको जो परेशानियाँ है उनका आप सल्यूशन आप दे सको। तो मर्दों को खासकर इस बीमारी के बारे में पता चले, इसकी सीरियसनेस पता चले, ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। तो ये 3 रीज़न जो थे ना, पहला है सेक्स, दूसरा है हाइजीन, और तीसरा है भाई जिस पॉपुलेशन को बताना है भाई, मेल, जिन जिन लोगों को इसके बारे में सीरियस करना है वो। तो शबैंग ने देखा भाई ये चीज़ एक ही जगह मिलती है, ये तीनों वेन डायग्राम एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, वो है पॉर्न इंडस्ट्री भाई। और पॉर्न इंडस्ट्री में इंडिया में कोई फेमस थी तो पहले सनी लियोनी थी, पर अभी वो काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है। उसके बाद भाई पूनम पांडे, तो इसीलिए पूनम पांडे को चुना गया। एकदम राइट टारगेट ऑडियंस, मर्दों पे अटैक, यही साले रात में आके इसको देखते हैं, किस रीज़न से देखते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो मैं अगर इस लेंस से देखूँ तो काफ़ी अच्छा मार्केटिंग कैंपेन था, बाकी बाकी बहुत ही अच्छा अवेयरनेस थी। बट इट गॉन रॉन्ग। ठीक है, डेथ वेथ ठीक है भाई, मतलब हाँ, मैं वैसे सही लग रहा है मेरे को, पर एथिकली ऐसी अवेयरनेस सही नहीं है। ठीक है, मतलब वो सही है, आप उसको दिखा दो, पोलियो के ऐड में लंगड़े बच्चे को दिखा दो, है ना, टोबैको के ऐड में भाई कटे कटे मुंह दिखा दो, वो ठीक है, पर आप मौत मत दिखाओ भाई। इवन आप ये भी बता दो कि बेचारा जो मुकेश था ना वो मरने वाला है, आप पहले रिकॉर्ड कर लो, पर वापस मत बताओ कि भाई वो जिंदा हो गया। खैर, तो ये पूरा सीन था ऊपर ऊपर। मैंने इसको एक और लेंस से देखा कि यार, अब जैसे जब पूनम पांडे ने ही पूरा अवेयरनेस हुई, पूरा ऐड बना, ठीक है, हम मर गए, हम जिंदा होके वापस आ गए, मेरा ये था कि वाह यार, मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली भाई, इन्होंने सर्वाइकल कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है भाई। ठीक है, वो जिस भी हॉस्पिटल में थी, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा था भाई, उसके लिए भाई बहुत वो के भाई डॉक्टर साहब आपने कमाल कर लिया, आपने एक पेशेंट बचा लिया, आपके लिए फुल रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। पूनम पांडे अगर अपार्ट फ्रॉम के मैं सीधे मर गई, वो बोलती हम कोमा में हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो लोग जब उसको बोलते ना कि यार यू गो गर्ल, है ना, फेमिनिस्ट लोग सपोर्ट करते कि स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना, फाइट टिल दी एंड, ऐसा ऐसा, तो उन लोगों को भी लगता कि यार हमारी दुआएं काम आ गई भाई, ये वापस ज़िंदा हो गई।
तो अगर इस तरह से कैंपेन होती तो थोड़ा अच्छा रहता। पर खैर मैंने तो इस चीज़ को इसी तरीके से देखा, हालाँकि हर कोई गुलाबी तेंदुआ नहीं है, हर कोई काउंटर कल्चर नहीं है, और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि भाई काउंटर कल्चर जाओ, तो काउंटर कल्चर कुछ नहीं है भाई, एक अपने को सिस्टम दिखता है, ठीक है? लेकिन अब उस सिस्टम को ना अलग-अलग वैल्यूज़ में आप रखो, कि यार अगर मैं इस सिस्टम को अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखूँ तो ऊपर से देखूँ तो यहाँ से देखूँ तो सिस्टम खुलता है भाई, और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि ये कैसी क्या है। खैर आप टेंशन मत लीजिए, उसमें मैं गुलाबी तेंदुआ आपकी हेल्प करूँगा, और बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकूँ, जगा सकूँ। और जिस तरह मैं चाहूँगा कि जिस तरह भाई पूनम पांडे बच गई है, हमारा जो खास दोस्त है मुकेश, वो भी बच जाए, है ना? ताकि अननोइंगली जो हमारे दिमाग में एक टेंशन है कि यार कट पिट जाएंगे भाई, तो कट पिटना नहीं है मेरे दोस्तों को, मैं नहीं करता ये सब, मेरे दोस्त करते हैं भाई, मैं नहीं करता कुछ भी। वो चाहते हैं कि मुकेश बचे, और जिस दिन मुकेश जिंदा होके वापस आ जाएगा ना भाई, हम सब की लाइफ सेट हो जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक करो भाई, और देखो ये मेरे विचार हैं, तुम डिसएग्री भी कर सकते हो, तुम एग्री भी कर सकते हो, तुम कुछ अपनी बात भी रख सकते हो, मैं सबके लिए ओपन हूँ, मैं रिजिड नहीं हूँ भाई कि ये बोल दिया तो बोल दिया। तो कमेंट्स में कुछ लगता है बताओ, उस पर बात करेंगे, बात सुनेंगे। मुझे लगा तुम मेरे को कन्विंस कर पाए कि तुम गलत हो भाई, मैं अपनी गलती मान लूँगा, कन्विंस कर पाए तुम सही हो, तुम अपना पॉइंट कन्विंस कर पाए, अपन वो भी मान लेंगे। अपन फुल ओपन आदमी है भाई, फुल ओपन आदमी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।